इस कहानी की शुरुआत में हमें सन 1950 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कुछ प्यारे प्यारे पपीज को देखते हैं जो कि अभी भी इस दुनिया में आए होते हैं। उन्हीं पपीज में से एक की आवाज हमें सुनाई देती है जो कहता है कि मुझे अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा क्योंकि मेरी आंखें अभी नहीं खुली है। मुझे नहीं पता कि जिंदगी क्या होती है और मेरे जीवन का मकसद क्या है। दरअसल ये सभी स्ट्रीट डॉग होते हैं, यानी कि गली के डॉग। ये एक जर्मन शेफर्ड डॉग होता है जो अपने भाइयों के साथ खूब मस्ती करता है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर कुछ एनिमल कंट्रोलर आते हैं जो इन प्यारे प्यारे पपीज को कैद कर यहाँ से ले जाते हैं और फिर कुछ महीनों बाद इन सभी को खत्म कर दिया जाता है। तभी हमें उसी डॉग की आवाज फिर से सुनाई देती है जो कहता है कि मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती क्या थी जो मुझे खत्म कर दिया गया। इसके बाद हमें 1961 का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही जर्मन शेफर्ड फिर से एक पपीज के रूप में जन्म लेता है। वो इस बार गोल्डन रिट्रीवर बनकर इस दुनिया में आया होता है जो कि एक काफी अच्छी प्रजाति होती है। वह डॉग एक जू में होता है जहाँ कुछ लोग उसे देखने के लिए आते हैं और इसी बीच उसके पिंजरे का दरवाजा खुला ही रह जाता है जिससे गोल्डन रिट्रीवर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे कुछ कूड़ा दिखाई देता है जिसमें वह खेलने लगता है, मगर इसी बीच वह गलती से एक बड़े से बॉक्स में फंस जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो लोग आते हैं जो उसे अपने पास रख लेते हैं क्योंकि वे जानते थे कि ये डॉग काफी रेयर होते हैं और उसे बेचकर काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। कुछ समय बाद दोनों कार को खड़ी करके कहीं घूमने चले जाते हैं और वही अंदर बेचारा गोल्डन रिट्रीवर अकेला रह जाता है। वो बहुत ज्यादा प्यासा होता है। अब उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। तभी वहीं से एक बच्चा अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा था। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वह जल्दी से कार में देखता है जहाँ उसे वही डॉग दिखाई देता है जो समझ जाता है कि डॉग यहाँ फंसा हुआ है और वह काफी ज्यादा प्यासा भी है, इसलिए वो अपनी मॉम को इसे बाहर निकालने के लिए कहता है। इसके बाद उसकी मॉम कार का दरवाजा तोड़ उसे बाहर निकाल देती है और फिर वे लोग उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोल्डन रिट्रीवर अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने एक बच्चा दिखाई देता है जो उसका काफी ख्याल रख रहा था, उसे प्यार करने की कोशिश कर रहा था। दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। अब इथन उसका नाम बेली रखता है, जिसके बाद दोनों एक साथ खूब मस्ती करते हैं। लेकिन आज भी बेली को नहीं पता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। अब धीरे धीरे बेली बड़ा हो जाता है। एक दिन इथन बेली को अपने ग्रैंडपा के फार्म हाउस पर ले जाता है जहाँ दोनों खूब मस्ती करते हैं। वहीं इथन एक बॉल को ऊपर फेंक कर नीचे बैठ जाता है और फिर बेली उसके ऊपर से छलांग लगाते हुए उस बॉल को कैच कर लेता है। यह खेल दोनों को काफी ज्यादा पसंद होता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और इथन अब बड़ा हो जाता है। वह एक फुटबॉलर बनना चाहता है, इसीलिए वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करता है। साथ ही वह एक अच्छा खिलाड़ी भी है। अब कुछ समय बाद इथन और बेली पास के एक मेले में जाते हैं जहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम हना होता है, जहाँ हना और इथन की दोस्ती हो जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब तीनों एक साथ काफी खुश रहते हैं। एक रात जब इथन अपने घर आता है तो वह देखता है उसके फादर उसकी मॉम से लड़ रहे हैं। यह देखकर इथन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके फादर ज्यादातर उसकी मॉम के साथ ऐसे ही झगड़ा किया करते थे। इसके बाद इथन अपने फादर को शांत रहने के लिए कहता है। इस पर उसके फादर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर हमेशा के लिए घर को छोड़कर चले जाते हैं। उनके चले जाने से अब घर का सारा जिम्मा, सारी जिम्मेदारी इथन के ऊपर ही आ जाती है। वहीं इथन के अच्छे प्रदर्शन की वजह से उसे फुटबॉल सीखने के लिए 2 करोड़ का स्कॉलरशिप मिल जाता है। वह उसका क्लासमेट जिसका नाम टोड होता है, वो इथन की सफलता से जल रहा होता है, इसलिए वह कॉलेज में सबके सामने ही उसके फादर के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। अपने फादर के बारे में ऐसी बातें सुनकर इथन को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वह उसे जोर से स्लैप कर देता है। अब अगली रात जब इथन सो रहा होता है तभी वही क्लासमेट जिसे इथन ने स्लैप किया था वो उसके घर में आग लगा देता है। अब आग लगने की वजह से इथन किसी तरह से बेली को तो खिड़की से नीचे उतार देता है, लेकिन अब आग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इथन वही खिड़की से छलांग लगा देता है जिससे उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वही टोड जिसने उस घर में आग लगाई थी वो घर के पीछे छुपा हुआ था, जिसे बेली पकड़ लेता है और समझ जाता है कि किसी ने ऐसा किया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। कुछ दिनों बाद इथन हॉस्पिटल से घर आता है जिसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इसी वजह से फुटबॉल कभी भी नहीं खेल पाएगा। इसी कारण से उससे मिला हुआ स्कॉलरशिप भी रद्द कर दिया जाता है। वही एना भी उससे मिलने आती है जहाँ इथन उससे ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। अब यहाँ से इथन और एना के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वही बेली जो कि अब बूढ़ा हो चुका है वो अब ज्यादा उछल कूद नहीं पाता। एक दिन बेली काफी ज्यादा बीमार हो जाता है। अब उसकी आंखें सिर्फ इथन को ढूंढ रही थी और इसी तरह से इथन आखिरी बार बेली से मिलता है और यहीं पर बेली हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद 1980 में बेली एक बार फिर डॉग के रूप में जन्म लेता है। यहाँ उसे अपना पिछला जन्म याद होता है, इसलिए वो इथन को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसे इथन कहीं नहीं मिलता। इस जन्म में बेली पुलिस ऑफिसर का डॉग बन जाता है जहाँ लोगों की मदद करना और बम ढूंढना यही काम उसका होता है। एक दिन जब एक लुटेरा एक लड़की को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं बेली और पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसी बीच लुटेरा लड़की को समुद्र में नीचे फेंक देता है। यह देख बेली तुरंत पानी के अंदर छलांग लगा देता है और उसकी जान बचा लेता है और फिर उसे सही सलामत पानी से बाहर लाता है। वहीं पुलिस वाला लुटेरा का पीछा कर रहा होता है। तभी लुटेरा पीछे से पुलिस वाले को गन पॉइंट पर ले लेता है
तभी बिली लुटेरे के हाथ में झपट पड़ता है और उसे काटने लगता है, जिसे लुटेरा पकड़ा जाता है और इससे पुलिस वाले की जान बच जाती है। मगर इसी दौरान लुटेरा गोली भी चलाता है जो बिली को लग जाती है। अब बिली अपने मास्टर की गोद में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और वह कहता है कि उसने इस जन्म में ज्यादा मस्ती नहीं की, लेकिन उसने कई अच्छे काम किए, लोगों की मदद की और अपने मास्टर की जान बचाई। इसके बाद बेली की ये जिंदगी भी खत्म। इसके बाद सन 2014 में बेली एक बार फिर जन्म लेता है, जिसे इस बार एक लड़की अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम रखती है वेफल। वो लड़की बेली से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इसी वजह से वो उसे घर के अंदर नहीं लाने देता, यानी कि वेफल को अब बाहर जाना पड़ेगा। इसी तरह से कई साल बीत जाता है और वेफल बाहर जाकर अपना किसी तरह से गुजारा करता है। एक दिन रात में उस लड़की का हस्बैंड वेफल को ले जाकर दूर एक जंगल में छोड़ देता है, लेकिन यहाँ वेफल भी उस जिंदगी से तंग आ चुका था, इसलिए वो वापस लौटने का फैसला नहीं करता और आगे बढ़ने लगता है। कुछ घंटे के सफर के बाद उसे एक फार्म हाउस दिखाई देता है, जहाँ आकर उसे ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी यहाँ पर आया हो और तभी उसे याद आता है कि ये तो इथन के ग्रैंडफा का फार्म हाउस है, जहाँ वो अपने दूसरे जन्म में इथन के साथ यहीं पर रहा करता था। इसी वजह से वह चारों तरफ से ढूंढने लगता है और तभी उसे इथन दिख जाता है, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था। उसे देखते ही वेफल उसे प्यार करने लगता है, लेकिन इथन काफी बूढ़ा हो चुका था, इसी वजह से उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद इथन उसे खाना देता है और वह सोचता है कि शायद ये खाना खाकर वापस चला जाएगा। इसी कारण से वह दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन वेफल वहाँ से नहीं जाता क्योंकि उसने इथन को पहचान लिया था। इसके बाद अगले दिन इथन उसे एक डॉग फार्म पर ले जाकर छोड़ देता है ताकि उसे कोई अडॉप्ट कर सके, लेकिन तभी इथन को उस डॉग से कुछ अपनापन महसूस होने लगता है, इसीलिए वो उसे वापस अपने घर लेकर आता है और घर लाने के बाद उसे अच्छे से नहलाता है, यानी कि अब उसने उसे अडॉप्ट कर लिया है। अब बेली देखता है कि इथन की जिंदगी बहुत अकेली है, क्योंकि हना से ब्रेकअप के बाद उसने कभी भी किसी से शादी नहीं की। अब यहाँ बेली उसकी जिंदगी से अकेलापन दूर करना चाहता है, इसलिए एक दिन वह घर से निकल जाता है और कुछ दूर जाने पर उसे हना दिख जाती है और फिर वो हना के पास जाता है। यह हना उसके गले में पड़े हुए लॉकर को देखती है जिस पर इथन लिखा था, इसलिए वह उसे लौटाने के लिए वापस इथन के फॉर्म में आती है। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये लोग काफी महीनों के बाद एक दूसरे के सामने आए थे। कुछ टाइम बाद हना इथन से बताती है कि उसके हस्बैंड का डेथ हो गया है, उसकी जिंदगी बहुत अकेली हो गई है। यहाँ इथन भी बहुत अकेला था, इसलिए वो अपने किए के लिए उससे माफी मांगता है और यह हना उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और जल्द ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। यहाँ बेली तो इथन को पहचानता है, लेकिन इथन अभी तक बेली को नहीं पहचान पाया, इसलिए वो बार बार ऐसी एक्टिविटी करता है जैसे को उसे पहचान जाए। इसलिए वह एक दिन एक बॉल लेकर इथन के पास जाता है। ये देख इथन उस बॉल को नॉर्मली उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन बेली उस बॉल को नहीं उठाता और फिर भोगता ही रहता है, क्योंकि वह उससे चाहता है कि जैसे वो दूसरे जन्म में उसके साथ खेला करता था वो उसके साथ उसी तरह से खेले। इसके बाद इथन उस बॉल को ऊपर उछालता है और फिर नीचे झुक जाता है, जिसके बाद बेली ठीक उसी तरह से उसके ऊपर से चढ़कर बॉल को पकड़ लेता है। यह देखकर इथन काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इस गेम के बारे में उससे और उसके डॉग बेली को ही पता था। यह देख उसे याद आ जाता है कि हो ना हो यह उसका डॉग बेली ही है और उसे पहचान जाता है। इसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर बेली का लाइफ का पर्पज भी पूरा हो जाता है, जो कहता है कि हमें हमेशा अपने प्रेजेंट में खुश रहना चाहिए और जितना हो सके खुशियाँ बांटनी चाहिए, कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यही हमारे लाइफ का मेन पर्पज है और इसी के साथ ही प्यारी सी कहानी पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।